मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे अभी हम लोग अंतर यात्रा के रास्ते पे हैं और हम्म। बाई चांस ये हो जाता है कि किसी की डेथ हो जाती है, तो हाँ, वो फिर उसके बाद वो यात्रा फिर कहाँ से शुरू होती है या फिर मतलब। जहाँ रुकी है ना वहीं से ही स्टार्ट होती है। जिस जी। लेवल पे चेतना है ना उसी लेवल से चेतना आगे की यात्रा करती है। जितनी जागृति है, जितना होश है ना, वहां से आगे वापस होता है ऐसा। जी प्रभु जी। अगर उसे तो इसमें। यात्रा करनी है तो अगर वो यात्रा में शिथिलता आ गई तो फिर वो वापस नीचे गिर जाता जी प्रभु जी। है ना। तो ठीक है ऐसा। प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए। प्रभु जी, अभी जैसे हम बोलते हैं कि अभी इस सफर में सर्वोच्च की प्राप्ति हो गई है। हाँ तो बस अभी सफर में जैसे आप बोलते हैं कि आप नाव में बैठे हो, नाव जा रही है, या खाली उछल कूद नहीं करनी, पर ब्रह्म हाँ की नाव है वो किनारे लगनी ही है। हाँ तो प्रभु जी, सर्वोच्च प्राप्ति के बाद में अभी हम जैसे अभी चिंतन मनन करते हैं ना, ये मतलब एकदम पायदान वाला चिंतन मनन हो जाता है ना, फिर वो ईर्ष्या विर्ष्या वो तो एकदम पायदान वाला ऐसा लगता है कभी कभी, हम्म। है क्या? तो प्रभु जी, ऐसा ही है ना कि ये खेल चल रहा है, अभी जैसा जा रहा है ज्यादा सीरियस नहीं लेना, और ये हो रहा है कैरेक्टर में ज्यादा नहीं खोना, इतना ही है ना ऐसा। हाँ, तो ऐसा ही है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? इसमें ही आगे एक्सटेंशन आप बोल रहे हो, उसमें कुछ सवाल और अलग ढंग से पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, वही सवाल था कि जैसे अभी सर्वोच्च की हो गई प्राप्ति, मतलब वो अभी किसी का भी दुनिया में टारगेट क्या रहेगा कि सर्वोच्च की प्राप्ति, पैसा वैसा बराबर। वो सब साइड में रख के, दौलत मतलब सब कुछ भी भावना, कोई भी हाँ, प्राप्ति वो छोड़ के ये सबसे सर्वोच्च प्राप्ति है, जैसे अभी बराबर। हमें लगता है कभी कभी चिंतन मनन में। हाँ हाँ तो हाँ हाँ फिर चिंतन मनन भी किसका होना चाहिए फिर, अभी जो हम पूछते हैं ना आपसे, हाँ तो हाँ हाँ। हम फिर से नीचे से ही चालू करते हैं ना, तो एक नहीं, खाली उसके पास। देखो, चिंतन मनन जो है ना सिर्फ परमात्मा का करना है। देखो, अगर मैं बताऊं ना कि ईर्ष्या भाव को आपको हटाना है तो उस पर चिंतन मनन करना ठीक है, एक लिमिट तक। जी जी। फिर कितना भी चिंतन मनन करोगे ना तो वो भाव हटेगा नहीं, क्योंकि वो कारण बीज भीतर है। तो आपके दोषों का कितना भी चिंतन मनन और सारा कुछ करोगे ना तो बीज रूप में तो वो मौजूद ही रहेंगे। आपको लगेगा कि खत्म हो गया सारा कुछ। जी जैसे प्रभु धूप जी, बिल्कुल ये। है ना, जैसे मई महीना है, उसमें आपको जो है ना महाराष्ट्र में जो जमीन है ना वो सूखी बंजर दिखेगी। और अगस्त महीना आते आते जो है ना वो हरियाली कहाँ से आ गई? तो जी घास के जो प्रभु। बीज थे ना वो जमीन में थे ही। तो मई महीने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मरूप हो गए, हम आत्मज्ञानी हो गए हैं, है ना। और अगस्त महीने आते आते ऐसा लगता है कि मैं तो कीचड़ में फंसा हूं। सारे के सारे दोष उठ उठ कर बाहर निकल रहे हैं। तो ये कारण शरीर जो है ना वो कौन नष्ट करेगा? तो वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, है ना। तो चिंतन मनन जो है ना आप हमेशा परमात्मा का करना है। आप कितना भी चिंतन मनन और सारी कुछ आप अपना लो ना, सारी हथियार और सारा कुछ शक्तियां लगा लो ना, फिर भी आप अपने हिसाब से कारण शरीर टाल नहीं सकते। वो उन्हीं का ही कार्य है। देखो, कुछ कार्य जो है जी। ना परब्रह्म का है, कुछ कार्य जो है ना अक्षर ब्रह्म का है। कुछ हद तक हम कुछ कर सकते हैं, है ना। ये वैसा ही है। आपने देखा होगा हार्ट सर्जन है, पूरा हॉस्पिटल में वो एक ही है। अब देखो, नर्स जो है ना वो ड्रेसिंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन हार्ट की सर्जरी जो है ना वो नहीं कर सकते। उसका जो स्पेशलाइजेशन है, जिसके पास उसकी सत्ता है ना वही करेगा। अपने दोष आप कुछ हद तक डाइल्यूट कर सकते हो, हटा सकते हो, पूरी तरह से नहीं। वो बीज रूप जो है ना वो हटाना है। तो वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उसी की ही सत्ता है, उसी का ही कार्य है। ये और कोई गुरु का कार्य नहीं है ना। तो चिंतन मनन से, महिमा का विचार से आप
और ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ते जाओगे, उनके जैसे गुण आपके भीतर आते जाएंगे, और आपके जो दोष है ना वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। लेकिन अंतिम जो कार्य है ना वो वही करेगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी तो मतलब वो ऐसा। ऐसा ही है, जैसे ऐसा लगता है ना कि हम जो प्रयास करते हैं हटाने के लिए, वो मतलब हाँ 100% नहीं, वो हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है ना, वो हो ही हाँ, नहीं सकता। ये हमारे ऐसा है। हिस्से में बस एक की है कि हम उनका चिंतन मनन कर सकते हैं, हम्म। पर ये हाँ बीज रूप में जैसे वो हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। और जब हाँ वो ऐसा पूरा प्रतीति आता है ना कि ये हो ही नहीं सकता, तो उधर ध्यान भी नहीं जाता फिर प्रभु जी, ऐसा होता है। हाँ, तो एग्जैक्टली वो यही है कि ये हमारे से नहीं होगा। उसके बाद में शरणागति, कि सर्व जी करता हरता प्रभु जी। वही है, वही करेगा। फिर वहां ध्यान नहीं देना है, फिर वो जब करेगा तब करेगा, है ना। बस, फिर सरेंडर जब करेगा तब करेगा। देखो कैसा है कि आपने, देखो बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें बाईपास सर्जरी जो बहुत ही बड़ी सर्जरी है, 6-8 घंटे जो भी है उसका अलग अलग समय चलता है। तो एक ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक सर्जन नहीं होता, वहां पर हार्ट के 2-5 ऐसे सर्जन होते हैं। एक खोलता है पूरा रिब केज, है ना, और बाकी सारे सपोर्ट करते हैं, हार्ट को मशीन पे लेते हैं, और पूरा सर्कुलेशन, और जो एक नस जो है उसको एक जॉइंट करके दूसरे जॉइंट तक करना है। वो जो काम है ना वो फाइन होता है बहुत। यानी वो जो नस है ना उसमें टाका लेना पड़ता है, चालू ब्लीडिंग होता है उसमें, चालू हार्ट पे, हार्ट धबकता है, और उसमें से एक जो नस है उसको काट कर दूसरी जॉइंट करना है। और वो जो जॉइंट है ना, देखो एक पाइप समझो, पाइप को, दोनों पाइप को टाका लेना है तो कैसे लेंगे? वो बहुत फाइन और बहुत आर्ट वर्क जैसा है, वो एक ही सर्जन करता है। तो बाकी सारे 5 सर्जन जो है वो आसपास जो है ना वो बाकी का काम संभालते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो काम जो एकदम सुपर स्पेशलिस्ट है उसी का ही। तो समय लगता है कि एक ऑपरेशन थिएटर में समझो आधा घंटा वो पूरा, आधा से 1 घंटा वो पूरा खोलने में लगता है। तो वो जो सुपर फाइन स्पेशलिस्ट है ना वो खोलता नहीं है, वो सारे दूसरे सर्जन करते हैं। लेकिन जो एंड टाइम पे जिस नस को जहां जोड़ना है अब सिर्फ उतना ही काम वो करता है। यानी बाकी सारे 5 सर्जन जो है वो लगे हैं, उस कार्य के लिए लगे हैं। तो वो जहां पर उस स्टेज आएगा वहां से वो सर्जन को बुलाएगा जो फाइन सुपर स्पेशलिस्ट है। वैसे 4-5 टेबल है ऑपरेशन थिएटर में, और सब पे वो एक एक टीम लगी हुई है। लेकिन वो जो 10 मिनट का कार्य है ना वो सुपर स्पेशलिस्ट करता है, वो 10 पेशेंट को उसी वक्त कर देता है। आप समझे? यानी दूसरे जितने भी जी गुरु प्रभु है जी। जो लगे पड़े हैं ना, वो टीम है एक साधक को आगे बढ़ाने के लिए। और जो फाइन अल्टीमेट जो गुरु है ना अक्षर ब्रह्म, वो कारण शरीर को चुटकी बजा के खत्म करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी। ये ये ऐसे वैसा ही है है। जैसे कि हमें पहले पूर्ण तरह से प्रतीति होनी चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि ये करने से होने वाला या साधना से होने वाला काम नहीं है कुछ भी। इसमें हाँ हम सिर्फ परमात्मा को सरेंडर भी तभी होगा जब हमें वो पूरी तरह से हो, मतलब हाँ, हंड्रेड समझदारी परसेंट आ बढ़ेगी ना जाएगा तो कि हाँ। हाँ, जी जी जी। तो वो समझदारी बढ़ेगी ना तो सरेंडर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अब मैंने समझ लिया है कि इसमें ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। तो फिर अल्टीमेट जो काम है ना वो अल्टीमेट गुरु करेगा। तो ये बात है। प्रभु जी, और एक था, अभी जैसे प्रभु नारायण स्वामी नारायण प्रभु ने एक कल्याण यात्रा जो शुरू की है,
इसका अंतिम फल क्या है? मतलब अभी सभी अक्षरधाम जाएंगे, और वो तो मायाती थे खुद से, हाँ, अलग से। तो ये यात्रा क्या है, क्या है? देखो, वो अक्षर ब्रह्म तत्व, वो तत्व यहीं रहेगा पृथ्वी पर, और वो तब तक रहेगा जब बीसों बार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो जाएगा, तब तक वो तत्व यहीं पर रहेगा। यानी पीढ़ी कहते हैं ना जिसको, है ना, जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है इस ब्रह्मांड का और इस पृथ्वी पर अक्षर ब्रह्म तत्व का। ऐसे बीसों बार हो जाएगा ना, 20 पीढ़ी, मतलब ये ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाएगा, यानी पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद में वापस ब्रह्मांड की रचना होगी, तो उसमें वो वापस रहेंगे, ऐसा। तो तब तक तो कोई चिंता है ही नहीं, और हमारा तो नंबर लग ही गया है। तो जब तक जी वो प्रभु रहेंगे जी। तो अनंत जीव जो है ना, उस रूप होते जाएंगे। आपके, आप अभी हो, वहां पर टेबल रहेगा, उस टेबल पे जो रजकण है ना, उस रजकण, एक एक रजकण है ना, एक एक जीव समझना। आपके स्किन जी पे प्रभु जितने जी। बैक्टीरिया है ना, वो सारे जीव समझना। ये सब को ब्राह्मी स्थिति पहुंचानी है। यानी वो जो बैक्टीरिया है, वो कितना जन्म के बाद में कुछ जीव जंतु बनेगा, कीड़ा बनेगा, कितना जन्म के बाद में वो चिड़िया बनेगा या पशु पक्षी जो भी बनेगा, उसके बाद में वो मनुष्य, वो जैसे जैसे चेतना का विकास होता जाएगा, उसके बाद में अनंत काल तक तो मनुष्य में इधर उधर भटकेगा। फिर कोई गुरु प्राप्त होगा, फिर उसको सेंस आएगा कि मुझे ऐसी स्थिति पानी है, मुझे ऐसा यहाँ से मुक्ति चाहिए। तो वो जो रजकण है वो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य से वो ब्राह्मी स्थिति वाला बनेगा। कितनी लंबी यात्रा है। तो वो सारी की सारी जो है ना, तब वो होने चाहिए ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष तब होने चाहिए वापस, इसीलिए वो रहेंगे। जी और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जहां जहां विचरण करते हैं ना, तो जो जो रजकण है वो सारी की सारी वही समझो, उनका उद्धार हो गया। जी प्रभु जी। ये इस तरह से सारी लीला चल रही है, बस इसमें सिर्फ सम्मिलित हो जाना है। तो जहां तक दिमाग चलता है चलाओ, और जब थक जाता है तो बैठ जाओ, है ना। जी प्रभु। बस ऐसा ही है।